Hello students, today I will explain you exercise 3.6 and 3.7. Students, firstly I will explain you exercise 3.6. Students, exercise को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि what is HCF. HCF means the highest common factors. HCF of two or more given number is called the highest or greatest of their common factors. यानी कि जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं उसमें आपको जब वहाँ से आप उसका एचसीएफ फाइंड करते हैं तो वहाँ से जो आपका नंबर होता निकल के आता है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. H4 हाईएस्ट, C4 कॉमन, F4 फैक्टर. H4 हाईएस्ट, C4 कॉमन, F4 फैक्टर. ओके, ये आपको एक तरह से और भी आ सकता है क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कि फाइंड द जीसीडी. तो आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी कि इट इज ऑल्सो नो, ये भी नाम से जाना जाता है. किस नाम से जाना जाता है? एचसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे आपको दोनों चीज दे सकते हैं. ओके, अभी हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं. क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी की बुक से है, एक्सरसाइज 3.6. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर. आपको क्या करना है, यहाँ से एचसीएफ फाइंड करना है. तो जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया एचसीएफ मीन्स क्या होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आपको क्या निकालना है, यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. तो जो आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो मैं आपको जो आपकी प्रीवियस वीडियो थी उनमें भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैसे निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से. तो वही सेम यहाँ पे अप्लाई करना है आपको. बस अलग अलग आप जो डिजिट आपको 2 गिवन है आपको अलग अलग यहाँ से उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेना है. सबसे पहले प्राइम फैक्टर क्या होता है कि जब तक आपको इसके जैसे कि आपको 18 डिजिट दिए तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये इवन डिजिट है या ओड डिजिट है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है इवन डिजिट है तो इवन से ही कट होगा. तो मैंने आपको बताया था इवन डिजिट हमेशा 2 से कट होकर चलेगी. ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो करंट आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा. फिर से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन अब ओड है तो अब ओड से करेंगे इसको कट. ठीक है, इस तरह से प्रोसीजर इसी तरह से इसमें भी अप्लाई करना है 48. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद जो है आपका ये दोनों यहाँ पर देख सकते हैं निकल के आ गया आपका प्राइम फैक्टर. दोनों में आप देख सकते हैं 2, 3, 3. ठीक है, तीनों ही आपकी ऐसी डिजिट हैं जो प्राइम फैक्टर है. क्योंकि प्राइम फैक्टर क्या होता है जो केवल अपने नंबर से कटता है, अदर नंबर से नहीं कटता है, यानी कि अपने टेबल से कटने वाला. तो इसी तरह से आपके यहाँ पे भी देख सकते हैं ये भी सब आपके प्राइम फैक्टर आ चुके हैं. अब आपको केवल करना क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं फैक्टर्स, ये तो हो गए आपके फैक्टर्स ऑफ 18 के एंड ये हो गए आपके फैक्टर्स ऑफ 48 के. ठीक है, अब इसमें जो आपके कॉमन है, केवल पहले कॉमन जो है उनको देखें तो 2, 2 इस दोनों में ये ले लेते हैं यहाँ से कॉमन. 3 इसमें भी है एंड इसमें भी है. तो जैसे कि आप देख सकते मैंने लास्ट के दोनों को कॉमन ले लिया है, अदरवाइज और कोई कॉमन नहीं मैच हो रहा है. तो जो कॉमन आए केवल उनको यहाँ पे लिखेंगे 2, 3. उनको लिखने के बाद क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. 2, 3 जा 6. तो ये क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ. तो आपको याद रखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या है, यहाँ से 2 × 3 6. सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आपको यहाँ से दोनों को अलग अलग करके यहाँ से इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं. फिर इनके फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर जो कॉमन आएंगे उनको यहाँ पे लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखेंगे मल्टीप्लाई करके. ओके, इसके आगे के पार्ट स्टूडेंट्स जो है आप सेल्फ प्रैक्टिस में करेंगे. ठीक है, अपनी रफ कॉपी में ट्राई करके देखेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी ये बुक है एनसीईआरटी की क्लास 6 से. तो इसके जो ए पार्ट है वो मैंने सोल्व किया है, इसके बाकी के पार्ट आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे रफ में. इसका जी पार्ट एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ये देख लीजिए यहाँ से. जी पार्ट में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सेम प्रोसीजर है, बस केवल आपको इस बार 2 डिजिट ना देकर इसमें इस वाले जी पार्ट में 3 डिजिट दिए हैं. सबसे पहले आप 70 का अलग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 105 का निकालेंगे, फिर 175 का निकालेंगे. ठीक है, फिर उसको के बाद क्या ये देख सकते हैं यहाँ पे तीनों डिजिट आपकी कैसी है, प्राइम फैक्टर है, अलग अलग है सब. और सबसे बड़ी बात कि अपने ही टेबल से कटने वाली है क्योंकि प्राइम फैक्टर का ये रूल है. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तीनों के फैक्टर यहाँ पे लिख लेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं फैक्टर ऑफ 70 जैसे कि. ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 105, फिर फैक्टर ऑफ 175. तो सबके फैक्टर लिख लिए. फिर उसके बाद जो मैच हो रहे हैं एक दूसरे से उनको मैच कर देते हैं, मतलब कि कॉमन ले लेते हैं यहाँ से. तो कॉमन आपका क्या है, 5 और 7 आया है, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है. ओके, इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है. अब जो सेकंड क्वेश्चन है एक बार उसको देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है स्टूडेंट उसमें बोला है व्हाट इज एचसीएफ
एचसीएफ क्या है, फिर आगे बोला है ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, तो कॉन्सिक्यूटिव जो है आपके वो क्या होते हैं, लगातार होते हैं, दो लगातार। आपको क्या बताना है, एचसीएफ क्या है, दो लगातार। अब दो लगातार चीजें वो है क्या, तो ए पार्ट उसने दिया है नंबर्स, यानी कि नंबर होने चाहिए आपके दो लगातार, वो कोई से भी हो सकते हैं। फिर बी पार्ट में उसने इवन नंबर्स बोले हैं, यानी कि इवन नंबर होने चाहिए, दो होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, उनका बारे में बताना है। फिर ऐसे ही ओड, सी पार्ट, ओड नंबर्स के बारे में बताना है, यानी कि ओड नंबर लेने हैं टू लगातार। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको क्या करती हूँ, बोर्ड से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, तो देखते हैं इसको। तो जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन रीड कराया है यहाँ से, इसने बोला था टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेने हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले पार्ट क्या है, ए, तो ए में क्या बोला है उसने, नंबर्स चाहिए आपको, क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए। तो नंबर्स कौन से होने चाहिए, टू कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए। तो कॉन्सिक्यूटिव मैंने आपको बताया था क्या, लगातार होने चाहिए। तो लगातार वाले जो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन से होते हैं आपके, जैसे कि लाइक 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से, फिर 100 एंड 101, इस तरह से आपके ये नंबर्स होते हैं। तो उसने केवल बोला है किन्हीं दो नंबर्स से आपको फाइंड करना है, ये लगातार होने चाहिए, बस ये कहा है। और ठीक है, तो लगातार कौन से आपके दो नंबर, वो हैं आपके 2 और 3 है, जैसे कि, ठीक है, लगातार है ना ये। फिर उसके बाद 4 और 5 आपके लगातार है, 6 और 7 लगातार है आपके, एंड लास्ट जो मैंने आपके ये लिखे थे यहाँ पे 100 और 100, ये आपके क्या है, लगातार नंबर है। तो इनका क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, हर एक नंबर का अलग प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। तो जैसे कि आपका क्या है, 2 है, 2 को से निकालते हैं। सबसे पहले 2 का फैक्टर निकालते हैं यहाँ से, प्राइम फैक्टर से। तो 2 1 जा 2, फिर 1 से 1 का आपका यहाँ पे आ गया, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 के, तो आपके आगे 1 एंड 2 आ गए। ऐसे 3 के निकाल लेते हैं, 3 के क्या हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो 1 आ गया आपका यहाँ से। तो 3 के फैक्टर क्या है कि 1 और 3 आए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल इनका कॉमन जो मैच हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 मैच हो रहा है। तो इसलिए आंसर क्या हुआ यहाँ से, इसका एचसीएफ क्या आया, 1 आया। क्या आया इसका एचसीएफ, यहाँ पे 1 आया, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सिक्यूटिव जो आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे केवल ये, एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर भी 1, क्योंकि आपका जो कॉमन आया केवल 1 आया है यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से अब आपको क्या करना है, इवन नंबर ले लेने हैं। तो इवन नंबर स्टूडेंट्स आपके क्या होते हैं, स्टूडेंट्स जो आपके इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपके 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये आपके क्या होते हैं, किसके अंदर आते हैं, इवन नंबर के अंदर आते हैं। तो अब इवन नंबर में से केवल आपको कौन से नंबर लेने हैं, आपको 2 नंबर लेने हैं। अब लेने कौन से है वो 2 नंबर, तो वो होने चाहिए 2 कॉन्सिक्यूटिव। तो कॉन्सिक्यूटिव इट मीन्स लगातार। तो लगातार कौन से आपके 2 4 है, 6 8 है, इस तरह से है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और 4 ही ले लेते हैं। 2 4 यानी कि सबसे पहले 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, 2 1 जा 2, 1 से 1 आपका यहाँ पे आएगा। फिर 4 का जब निकालेंगे तो कैसे आएगा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ हमेशा, ओड इवन अपना चेक कर लीजिएगा कि अगर ओड है तो ओड डिजिट से कट करके चलेंगे, और इवन है तो हमेशा 2 से कट करते हैं सबसे पहले। तो 2 2 जब 4 आ गया, फिर 2 से 2 कैंसिल किया, 2 1 टाइम्स आ गया, फिर 1 से 1 आ गया, ठीक है। तो फैक्टर लिख लेते हैं हम यहाँ पे हम साइड में। 2 के फैक्टर क्या है, 1 एंड 2, ठीक है। 4 के क्या आए हैं, 1 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से तो आए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन से भी लिख सकते हैं। तो आपके जो कॉमन आए हैं वो क्या आए हैं यहाँ पर, पहले तो 1 आया, फिर उसके बाद क्या आया, कॉमन आया 2 आया। तो 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ से क्या, इसका आंसर क्या आया आपका, 2 आया। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, एचसीएफ और 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर बी 2, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे ही सेम प्रोसीजर से सी पार्ट करना है। अब आपको केवल क्या करना है, ओड नंबर्स निकले हैं। ओड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, आपके 1 3 5 7, ठीक है, 9 एंड सो ऑन, इस तरह से आपके स्टार्ट होते हैं। तो कोई से भी आप 2 नंबर ले लें, 3 5 ले लें, 5 7 ले लें, ठीक है। इस तरह से कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उनका एलसीएम आपको कहना है एचसीएफ फाइंड करना है वहाँ से। एचसीएफ यानी कि प्राइम फैक्टर बाई प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है आपको उससे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो यहाँ पे लिख के आंसर फाइंड करना है। तो उसका आंसर आपका 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एक बार उसको रीड कर लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मैं आपको आपकी बुक से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो बुक है आपकी क्वेश्चन नंबर 3, उसको ये रही आपकी बुक, ठीक है।
तो बुक से मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके शो कर रही हूँ, अच्छे से आपको दिखाई दे ताकि क्लियर। इसको रीड करते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15। HCF जो है आपके को प्राइम नंबर आपको गिवन है यहाँ पर। सबसे पहले ये देखें कि आपको गिवन है को प्राइम नंबर कौन से हैं, वो 4 एंड 15। आपको यहाँ से क्या निकालना है, HCF निकालना है एक तरह से उसका। आगे क्वेश्चन में बोला है वाज फाउंड एज फॉलो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको क्या करना है, इसको फॉलो करना है। एंड किसके मेथड से करना है इसको फॉलो, HCF फाइंड करना है आपको यहाँ से किसके मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन में आगे उसने 4 के फैक्टर क्या, तो सबको पता है जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से हम HCF फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं, अलग अलग निकालते हैं फैक्टर। तो 4 के फैक्टर क्यों है यहाँ पर 2 × 2, अभी मैंने आपको निकाले भी थे अभी क्वेश्चन इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें। उसके बाद 15 के फैक्टर क्या है आपके 3 × क्या है 3 × 5। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के अलग अलग फैक्टर आ गए। यहाँ पे इन्होंने खुद से ही दिया है, बस ये तो आपको ये आंसर देना है बस इसको पढ़कर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है आपका सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर। अब आपको ये बताना है, इसने कहा है कि यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें 2 है, इसमें भी कोई 2 नहीं है, फिर से 2 आया, इसमें फिर से कोई 2 नहीं है। अगर इसमें यहाँ पे 3 है तो इसमें कोई 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें कोई 5 नहीं है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है क्वेश्चन में, इसमें बोला है इसलिए HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0। तो इसलिए इसका HCF जो है 4 एंड 15 का जो है क्या 0 है, 0 है। इज द आंसर करेक्ट, क्या है आंसर करेक्ट है, इसने बोला है हमसे, यहाँ पर इसने खुद ही दिया है, हमने नहीं यहाँ से फाइंड किया। इसने हमें ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है पहले से ही सब कुछ, मैं तो केवल उनको रीड कर रही हूँ। इसने हमें सबसे पहले कहा कि क्वेश्चन है भाई आपके पास ये कि को प्राइम नंबर है 4 और 15, उनके फैक्टर ये है प्राइम फैक्टराइजेशन से। एंड उसने साथ में फिर हमें बताया कि उसका HCF क्या है, वो 0 है। फिर इसने हमसे पूछा है इज द आंसर करेक्ट, क्या ये आंसर करेक्ट है यानी कि सही है। फिर इसने बोला इफ नॉट व्हाट इज करेक्ट HCF, तो अगर ये नो है, इसने खुद बता दिया फिर हमें लास्ट में, इफ नॉट अगर ये नहीं है व्हाट इज द करेक्ट HCF, तो करेक्ट आंसर क्या होगा HCF। तो अब आपको पता है कि ये मैंने आपको अभी चीज रीड भी कराई थी थोड़ी देर पहले ही कि HCF जब हम को प्राइम का निकालते हैं, को प्राइम जो भी आपके नंबर होते हैं उनका हमेशा जो कॉमन फैक्टर होता है HCF जो होता है वो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर जो है आपका 0 हो, तो आंसर 0 तो नो, यानी कि इज द करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसने बोला था ना कि 0 है तो नो हुआ वो, तो क्योंकि जो इसका आंसर है जो करेक्ट आंसर है वो क्या, और इसने फिर आगे पूछा है इफ नॉट अगर नहीं है तो व्हाट इज करेक्ट HCF, तो करेक्ट HCF क्या है इसका 1 है, क्योंकि हमेशा जो होता है को प्राइम नंबर के जब हम HCF फैक्टराइजेशन करते हैं तो 4 और 15 का जो होगा क्या होगा 1 कॉमन होगा, क्योंकि हमेशा जब हम कोई फैक्टर लिखते हैं तो कहाँ से लिखते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं ना हमेशा। तो इस ऐसे 15 के भी फैक्टर लिखेंगे तो 1 से लिखेंगे, तो दोनों के कॉमन हो जाएंगे आपके वहाँ से 1। ठीक है, इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज जो है 3.7 मैं आपको एक बार उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टूडेंट्स। इसमें से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस में करने हैं। ठीक है, मैं आपको मेथड बता देती हूँ, बाकी क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे रफ कॉपी में, क्योंकि सेम प्रोसीजर है, डिजिट चेंज कर लीजिए या फिर लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, प्रोसीजर तो सेम ही है, बस आपको क्या करना है मेथड समझना है। आपको रेटिफिकेशन थोड़ा ही ना करनी है मैथ्स में, क्वेश्चन डिजिट तो बार बार चेंज होकर आ सकती है, एग्जाम में भी चेंज होकर आ सकती है, टेस्ट में भी चेंज होकर आ सकती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.7। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले रीड करते हैं अच्छे से, आप मेरे साथ इसको स्टार्ट करेंगे रीड करना यहाँ से। ओके, स्टार्ट करते हैं। रेनू परचेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg and 69 kg. Find the maximum values of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. ठीक है, रेनू जो है उसने 2 बैग परचेज किए, किस चीज़ के, फर्टिलाइजर के, जो खाद वगैरह होते हैं ना जो आपके खेत वगैरह में डलते हैं वो, उनका जो वेट है, उन बैग के जो वेट है वो क्या है 75 kg एंड 69 kg है। ठीक है, अब मैक्सिमम की बात की है उसने, किसकी बात की है यहाँ से, मैक्सिमम की बात की, यानी कि मैक्सिमम क्या होता है, इट मीन्स क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि बड़े से बड़ा, बड़े से बड़े से के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यस स्टूडेंट्स आप बताएंगे, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ज़्यादा के लिए अगर आता है तो मैक्सिमम आता है, तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको मैक्सिमम देता है तो भी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है।
क्वेश्चन में अगर GCD दिया है तो भी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, अगर खुद ही उसने लिख के दिया है कि HCF निकालना है तो भी HCF निकालना है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। अगर क्वेश्चन में मिनिमम यानी कि कम दिया है तो वहाँ से आप LCM फाइंड करेंगे, ये पहचान है क्वेश्चन की। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इसने आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है मैक्सिमम निकालना है आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 3.7। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले से सोल्व है, टाइमिंग थोड़ा सेव हो जाएगा आपका, वीडियो लंबी नहीं होगी उससे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम वेट वी टू फाइंड HCF 75 एंड 69। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए दोनों को अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या निकाल लेंगे, उनका LCM निकाल लेंगे, सॉरी प्राइम फैक्टर निकालेंगे यहाँ से। तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जो केवल अपने डिजिट से कटने वाले होते हैं। तो ये आपकी ओड डिजिट है, ओड डिजिट के लिए हमेशा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 3 से कट करके चलेंगे, 3 से नहीं कट रहा है तो फिर 5 से, फिर 7 से, इस तरह से एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पे भी आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, फिर दोनों के फैक्टर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। दोनों के फैक्टर लिखने के बाद अब यहाँ से चेक करें कि आपका कॉमन कौन सा आ रहा है। तो देन द रिक्वायर्ड वेट इज 3 kg। तो यानी कि आप देख सकते हैं जो आपका कॉमन आया है यहाँ से वो केवल क्या है, 3 आया है। ओके, इस तरह से आपका ये आंसर यहाँ से फाइंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो है स्टूडेंट्स आगे क्या आप ट्राई करेंगे, मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें क्या बोला है, इसको रीड कर लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। आपको क्या करना है, फाइंड करना है 3 अंकों का नंबर जो अगर आप इससे डिवाइड करें 6 से, 8 से, 12 से, तो आपको एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें पहला जो पार्ट बोला है वो बोला है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर आपसे केवल इतना पूछा जाए 3 अंकों की बड़ी छोटी संख्या बतानी है, स्मॉलेस्ट यानी कि इट मीन्स छोटी संख्या बतानी है, तो आप क्या बताएंगे। तो जैसे कि आपको बचपन से हम पढ़ाते भी आए हैं, मतलब कि क्लास 1st, 2nd, 3rd में आपको बताते हैं कि आपके स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है। तो कौन सी है आपकी 3 अंकों की, कौन सी छोटी डिजिट कौन सी है आपकी, यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सी है, ठीक है। तो कौन सी है वो आपकी, ये है आपकी 100, कौन सी है 100। तो हम क्या करते हैं, हमेशा 1 के साथ में क्या कर देते हैं, 0 लगा देते हैं, जितनी भी हमें आप इस चाहिए होती है संख्या छोटी। तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब जब हमें पता है कि अब ये तो केवल हाफ क्वेश्चन हुआ, उसमें मैंने कहा था कि आपको पहले क्या पढ़ना है, केवल हाफ पढ़ के चलना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे हाफ पढ़ने के लिए बोला था, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो 3 अंकों की छोटी संख्या तो हमने लिख ली। अब आगे क्या बोला है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8, 12। तो जब उसने छोटी बोली है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से छोटे के लिए एलसीएम फाइंड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब एलसीएम फाइंड करेंगे, किसका करेंगे, बट 100 का नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमें निकालनी है, 3 अंकों की संख्या में निकालनी है, इसलिए उसको नहीं फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, 3 अंकों की, जो आपको ये 3 अंक दिए हैं आगे 6, 8, 12, इसका फाइंड करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ बाकी का क्वेश्चन। तो आप 3 अंकों की यहाँ से संख्या हमने लिख ली, कौन सी है, 100, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो 100 से पहले जो आती है डिजिट, वो क्या आती है, 99, वो क्या है, 2 अंकों की है, आपको 3 अंकों की चाहिए थी, इसलिए 100 लिखी है। अब क्या करेंगे, 6, 8, 12 का भी यहाँ से एलसीएम फाइंड करेंगे। ओके, क्योंकि एलसीएम हमेशा ऐसे ही फाइंड होता है, लिस्ट जो छोटी से छोटी संख्या होती है उसके लिए ऐसे निकालते हैं, एंड एचसीएफ के लिए हम ऐसे निकालते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख लेंगे अपनी डिजिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इवन डिजिट कौन सी है, प्राइम डिजिट कौन सी है, सॉरी ऑड नंबर कौन से आपके, और इवन नंबर कौन से हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व करके चलेंगे। तो यहाँ से इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। अब देख सकते हैं इसका एलसीएम जो है वह आया 24। तो अगर अब ये तो हुआ केवल ये इनका एलसीएम निकल के आया यहाँ से, क्योंकि अगर आपका मैं 6 से इसको डिवाइड करूँ तो 6 4 जा 4 टाइम्स आपका कट गया। अब 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 8 यानी कि 8 3 जा 24, 3 टाइम्स पे कट गया। 12 2 जा यानी कि 12 2 जा 24, 2 टाइम्स कट गया। ये तो हुआ केवल इनकी बात, यानी कि 6 से भी कट हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है पूरा, 8 से भी हो रहा है, 12 से भी। लेकिन आपको कोई एक ऐसी संख्या पूछ रहा है, अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है आपका, डिटरमाइन यानी कि फाइंड करना है आपको, अभी क्वेश्चन रहता है आपका, ये अभी हाल्फ निकल के आया यहाँ से। अब इस क्वेश्चन में उसने बोला कि ये तो आपकी केवल 2 अंक आए यहाँ से। अगर हम क्वेश्चन
कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बस ये देखते हैं स्मॉलेस्ट दिया है स्टार्टिंग में, स्मॉलेस्ट इट मीन्स यहाँ से आपको क्या करना है भाई एलसीएम निकाल लेते हैं, चलो भाई स्मॉलेस्ट बोला है उसने क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये करके बस यहाँ से यहाँ तक इससे 24 का आंसर कर देते हैं। बट ये नहीं देखते कि 24 3 डिजिट नहीं है, ये केवल 2 डिजिट है, आपको क्या निकालना है 3 डिजिट निकालना है। तो सबसे शुरू में हमने क्या लिखा था, 3 डिजिट लिखी थी, तो अब हम क्या करते हैं जो आपका आंसर आए उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। बट आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका 24 से जब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ तो ये पूरा कट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है 4 जब पर आपका ये फिर भी बच रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके दो तरीके हैं, या तो आप 24 में से इसको 4 को माइनस करें, जो आंसर आएगा 20 आएगा उसको 100 में ऐड करके आंसर कर देंगे, 120 आंसर आ जाएगा आपका। ओके, या फिर दूसरा स्टेप ये है कि आपको पता है 24 वन जा क्या होते हैं आपके 24 होते हैं, फिर 24 टू जा क्या होता है आपका 48 होता है, 24 थ्री जा कितना होता है आपका 24 थ्री जा कितना होता है 3 4 जा 12, 1 कैरी गई 3 2 जा 6 6 और 7 72 हो गया, ठीक है। फिर 12 4 जा कितना होता है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, 4 4 जा 16, 1 कैरी गई 4 2 जा 8 8 और 1 96। फिर 24 5 जा कितना होता है स्टूडेंट्स आपका, ये होता है 5 4 जा 20, 2 कैरी गया 5 2 जा 10 और 2 120, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपको चाहिए थी कितनी, अभी मैंने फिलहाल यहीं तक लिखा है 5 तक, तो आप देख सकते हैं अगर मैंने 24 से 100 को डिवाइड किया तो 100 तो मुझे यहाँ कहीं मिला ही नहीं 24 के टेबल में, उससे छोटा मुझे क्या मिला 100 से 96 मिला, यहाँ पे ये मिला केवल, ठीक है। तो इससे मैंने इसको डिवाइड किया, ये पूरा कट होना चाहिए था, जबकि क्योंकि वो पूछ रहा था हमसे तो यही पूछ रहा था कि वो डिविजिबल होगा नहीं नंबर 3 अंकों का, तो ये तो डिविजिबल हो ही नहीं रहा है। तो अब मैं ऐसा क्या नंबर लूँ इस 24 के टेबल में से जो अगर मैं उसको डिवाइड करूँ तो आंसर मेरा पूरा कट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 अंकों वाली डिजिट 100 से आगे चल के कौन सी है, वो है 120। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं 120, यानी कि आपके दो मैंने आपको वे बताएं, या तो 24 में से सबसे पहला तरीका ये है कि जो सबसे पहले आपकी जो डिजिट है इसको क्या करेंगे एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करने के बाद जो आपके प्राइम फैक्टर आएंगे उनके मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो आपको शुरू में ही आप जो डिजिट लिखेंगे स्मॉलेस्ट उससे से इसको डिवाइड करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 को आप 100 में प्लस कर देंगे तो वन आंसर आपका आ जाएगा 120। ओके, अगर आपको ये वाला मेथड नहीं करना तो आप ये कर सकते हैं, टेबल लिखें 24 का इसका ही, एंड आप इसमें चेक करें कि आपका जो स्मॉलेस्ट आपको जो आपने डिजिट लिखी है वो इसमें है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है, उससे छोटी आपकी 96 है एंड उससे जो बड़ी है वो आपकी 120 है, यानी कि एकदम जस्ट इसके जो बाद है 96 के जस्ट एकदम जो है वो है आपकी 120 आफ्टर एकदम, ठीक है। तो आपको क्या करना है 3 डिजिट वाली चाहिए तो आपकी जो 3 डिजिट वाली है वो है 120। ओके, इस तरह से जो आपकी क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी के पार्ट आप इसके सेल्फ प्रैक्टिस में करेंगे रफ कॉपी में। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसको एक बार देख लें, यहाँ से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको इसमें क्या करना है 4 अंकों की संख्या निकालनी है, स्मॉलेस्ट का है तो यानी कि यहाँ से क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, अगर क्या होता है यहाँ पे ग्रेटेस्ट होता तो आप यहाँ से क्या निकालते एचसीएफ निकालते। बस आपको क्वेश्चन जब आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टूडेंट्स निकालेंगे यहाँ से फाइंड करेंगे, बस आपको यही चीज़ का ध्यान रख के चलना है कि अगर मैक्सिमम दिया है तो इट मीन्स वहाँ से मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या एचसीएफ निकालना है। अगर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है मिनिमम यानी कि कम से कम, ठीक है, इसका मतलब होता है लिस्ट, या फिर एलसीएम लिस्ट भी दे सकता है वो आपको, मतलब कि आपको क्वेश्चन को पहचानना है कि छोटे से छोटे की बात कर रहा है तो एलसीएम, बड़ी से बड़े की बात कर रहा है तो एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18 24 एंड 32। तो इस क्वेश्चन को भी पहले हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर नॉर्मल आपसे पूछा जाए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो आपका ये क्वेश्चन में बन गया है यहाँ से 4 अंकों की जो आपकी संख्या है छोटी वो बतानी है आपको, तो कौन सी है 4 अंकों की, 1 के साथ आप क्या करेंगे 0 लगा देंगे, जैसे कि आपको बताया 1 2 3, तो आपकी बन गई 4 अंकों की संख्या, ठीक है। इस तरह से आपकी जो 4 अंकों की संख्या तो केवल यहाँ तक की बात हुई कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इसने आगे क्या बोला है विच इज डिविजिबल बाई 18 24 32। अब वो ऐसी डिजिट होनी चाहिए स्टूडेंट्स जो आप अगर आप उससे 18 से भी डिवाइड करें तो भी वो डिवाइड हो जाए, 24 से आप उसको डिवाइड करो तो भी डिवाइड हो जाए, 32 से इसको डिवाइड करो तो भी हो जाए। तो क्वेश्चन में हम क्या करते हैं इसी सिचुएशन में हमेशा पहले तो हमने 4 अंकों की हम बड़ी अगर बड़ी की बात करते तो बड़ी की लिखते हैं, बट इसने यहाँ पे
स्मॉलेस्ट की बात की है तो हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट लिखेंगे। ओके, तो स्मॉलेस्ट डिजिट आपकी क्या आई है, 1000 आई है, उसको लिख लिया उसका। अब इसको लिखे रहने दे। अब क्या करें, स्मॉलेस्ट की बात की है तो यहाँ से क्या करेंगे, 18 और 24 30 है, सॉरी 18 24 एंड 32 जो है आपका, उसको क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम फाइंड करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो टाइम थोड़ा सेव हो जाए इसलिए क्वेश्चन पहले से ही सोल्व कर रखा है, यहाँ से आप इसको देखेंगे। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, मैं आपको थोड़ा और जूम करके शो कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 18 24 32 एलसीएम फाइंड हो गया यहाँ से। अगर आपको स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम होती है अगर क्वेश्चन में, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बस क्वेश्चन को सोल्व करना सिखा रही हूँ कि ऐसे कर लेना ऐसे कर लेना, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी कि मैम तो यहाँ पे बता ही नहीं रही कि एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप मेरी जो प्रीवियस आपके जो लेक्चर हैं एक्सरसाइजेज से रिलेटेड जिनमें एलसीएम स्पेशली एलसीएम ही फाइंड करने के लिए बोला है या एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला है, आप उन वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो अभी आपका क्या करना है, यहाँ पर इसको एलसीएम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अगर इवन है, डिजिट आपकी ओड है या जैसे भी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको उसके अकॉर्डिंग सोल्व करें। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी डिजिट आपकी यहाँ पे कैसी है, इवन है, तो सबसे पहले 2 से ट्राई करें, हमेशा 2 से ही ट्राई करना है इवन डिजिट के लिए। अब उसके बाद आती है आपकी ओड की बारी। ओड में आपको क्या करना था, पहले सबसे 3 से, फिर एंड सो ऑन, इस तरह से 5 7 इस तरह से, ठीक है। तो आपका यहाँ से एलसीएम फाइंड हो जाता है। सेम प्रोसीजर अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन किया, तो स्टूडेंट्स उसके जैसा ही है, बस आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट जो आपकी डिजिट है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, मैं लिख देती हूँ, ये लिखी हुई है यहाँ पर, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है आपकी 1000 है, ये लिखी हुई है यहाँ पर। तो आपका जो यहाँ पे एलसीएम आया निकल के, जैसे उसमें आया था आपका जो ये जितने भी यहाँ पर नंबर हैं इसकी सबकी क्या करते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं आपका जो नंबर आया है, कुछ बच्चे, मैंने जैसे अभी आपको बताया भी था कि कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि इसका बस एलसीएम निकाल लो एंड जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं फिर से वही मिस्टेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं वो जो डिजिट आर लिखी है यहाँ पे 288 है, ये आपकी 3 अंक है, 4 अंक नहीं है इसमें, तो आपको 4 अंक वाली चाहिए। और आपको ये भी देखना है कि जो यहाँ पे डिजिट आए वो आपकी 4 अंकों से पूरी डिविजिबल भी होनी चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आ जाए तो वो आपका क्या होगा, अगर 288 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स वो 18 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी डिवाइड होगा, 32 से भी डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करें। तो जैसे कि आपने अभी जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 उसमें किया था, सेम प्रोसीजर है, अप्लाई करते हैं, 28 से इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है आपका 1000 है, इसको डिवाइड किया। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 288 जो है आपके टेबल में 1000 तो आता नहीं है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे भाई, या तो 1000 ही सर्च करेंगे 288 के टेबल में, आपको टेबल तो लर्न नहीं है, आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कि 281, ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई, भाई टेबल तो याद नहीं है तो ऐसे ही तो करेंगे इसका टेबल पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे अब सॉरी ये मैंने 8 लिख देता है, सॉरी 1 लिख देता है, ये 1 8 जा 8 होते हैं, 1 8 जा 8, 2 1 2 जा 2, ठीक है। तो ये तो हो गया 1 का। अब इसके बाद 2 3 ऐसे अप्लाई करते चले जाएंगे। अगर आपको 1000 मिल जाता है तो ये भाई अच्छी बात है, तो क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाएगा, बट आपको 1288 के टेबल में नहीं मिलेगा, उससे छोटा आपको मिलेगा 3 जा पे 864। तो ये तो भाई पूरा कट नहीं हुआ, आपको तो पूरा कट करना था क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको क्या करना था, पूरा कट करना था, बट ये तो पूरा कट नहीं हुआ है यहाँ पर। तो अब आप क्या करें ऐसी सिचुएशन में, ये आपने क्या करा 1000 से सब आपको छोटा जो मिल रहा था नंबर यही मिल रहा था 864, 3 जा पे चला दिया। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसके लिए 2 आपके वे हैं, या तो इसमें से आप इसको माइनस करें, जो आंसर आएगा उसको आप 1000 में ऐड कर दें। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये हुआ। अब सेकंड क्या बताया था, ये इससे भी इजी है, उसमें क्या करना है, बस आपको जैसे कि आपने वही टेबल तो लिखोगे ही कि 1 से नहीं कट रहा, फिर 2 जा चला के देखोगे, यहाँ पर 2 8 जा 16, 1 कैरी गई, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, 1 कैरी गई, 2 2 जा 4 और 1 5, ये हो गया। फिर 3 जा पे चला के देखोगे, फिर से 3 8 जा 24, 2 कैरी गई, 3 8 जा 24 24 25 26, फिर से 2 कैरी गई, 2 3 जा 6 2 8, हो गया आपका 84। फिर ऐसे 2 8 जा 4 पे चला के देखोगे, तो 4 जा पे जो आप टेबल चला के देखेंगे वो आएगा आपका 4 8 जा 32, फिर 3 कैरी चली गई आपकी, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा 1152, ये आ जाएगा आपका। ओके, तो अब आप देख सकते हैं ये आपका 1000 से अपर जा रहा है, तो आपको इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और लो जो है आपका ये है 864, और जो हाईएस्ट है वो आपका ये है। तो आपको इन दोनों में से आपका ये देख सकते हैं
जो नंबर है ये तो अगर ये ले तो ये तो आपकी केवल 3 डिजिट है, और अगर आप 4 नंबर की बात करें तो ये आपका क्या है 1152। तो आप यहाँ से आंसर यही ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आई होप कि आपको एक्सरसाइज जो है 3.7 वो भी आज स्टूडेंट्स समझ आई हो। एंड 3.6 स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे जो मैं आपको नहीं बता पाई हूँ वीडियो में, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मैसेज करें क्वेश्चन के लिए, एंड आपकी उस क्वेश्चन की स्पेशल वीडियो बना के आपको सेंड कर दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इन क्वेश्चन को, जो आपकी जो डेफिनेशन वगैरह है उनको अच्छे से आप पढ़ें। पढ़ने के बाद ये देखें कि क्वेश्चन में आपको, फिर उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। रीड करने के बाद आप ये देखें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके बाद उनको रफ कॉपी पे बार बार ट्राई करें, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो इतने होते हैं, कितने भी हम बना लें डिजिट चेंज करके कितने भी निकाल सकते हैं मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में ऐसा कुछ बाउंडेशन तो है नहीं कि नहीं बस ये 4 क्वेश्चन है, बस यही होते हैं, इनसे अलग कोई नहीं होगा। तो क्वेश्चन तो जैसे कि आपको पता भी है, मैं आपको क्लास 5th में भी आपको पढ़ाया था, उसमें हमेशा मैं आपको डिजिट चेंज करके ही देती हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये बार बार कहती हूँ, बार बार समझाती हूँ कि मैथ्स में आपको रटिफिकेशन नहीं करना है। आपको क्या करना है, मेथड समझना है, उसको अप्लाई कैसे करना है वो समझना है केवल। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है आपको, किसी क्वेश्चन में आपको रह जाती है प्रॉब्लम, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ये आप मैसेज से बताएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज जो ये वीडियो है इसमें आपकी एक्सरसाइज 3.6 एंड 3.7 मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, एंड इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 3.7 वो लास्ट एक्सरसाइज थी, एंड ये आपका यहाँ पर आज फिनिश हो गया चैप्टर। ये जो आपके चैप्टर हैं, चैप्टर 6 एंड 3 जो है आपके, ये आपके मिड टर्म पोर्शन के, जो मिड टर्म एग्जाम है आपके, वहाँ का जो सिलेबस है ये आपका यहाँ से आएगा, यानी कि 3 और 6 जो है आपका इंक्लूड है मिड टर्म में। ठीक है, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप ये रफ कॉपी में ट्राई करें, अच्छे से ट्राई करें, उसके बाद आपको वहाँ से ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।